ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आपका स्वागत। प्लीज कोई बताएं कि मेरा आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है, आप रीड कर सकते ओम हो। ओम शांति जी। ओम शांति। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 अप्रैल 1995। मुरली का टाइटल ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। मुरली के विशेष पॉइंट्स। प्यारे बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने निश्चय की फाउंडेशन की 4 बातें बताई। पहला, बाप में संपूर्ण निश्चय। दूसरा, अपने श्रेष्ठ स्वमान भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात बाबा ने बताई, इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग को, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा की उन्नति सिर्फ संगम युग में ही होती है। इस समय की यानी संगम युग की समय की उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। फिर बाबा बोले, आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में अंतर है। बाबा बच्चों के साथ यानी मदद से धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, राज्य। धर्म स्थापक सिर्फ अपनी अपनी धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्ध। बाबा कहते हैं, हमारा ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध, शुद्ध संबंध का जीवन है हमारा ब्राह्मण जीवन। और माला की जीवन है। माला यानी संगठन। अभी हम बाबा से सुनेंगे। अव्यक्त मुरली तारीख 15/4/1992, पार्ट 1। टाइटल, ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण
निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं? ये बाबा ने हम बच्चों को 2 प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? अंतर है बाबा। रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम है, ये अनुभव करते हैं। बाबा के 2 प्रश्न। जब किसी से जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसका परसेंटेज बाबा पूछ रहे हैं। उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या? 2 प्रश्न। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई है। बाबा कहते वह 4 बातें बच्चों को पहले भी मैं सुनाया हुआ हूँ और फिर से आज सुना रहा हूँ। एक तो बाप पे संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। दूसरी बात बाबा ने बताई, अपने श्रेष्ठ स्वमान सम, संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात बाबा ने बताई, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात बाबा ने बताई, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को, यानी संगम युग का समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है।
कभी हिलता है, कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है। बाबा ने कहा, विजयी नहीं बनाती, कोई भी हलचल कमजोर बना देती है, और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाबा हमें बाबा ने हमें समझाया कि निश्चय और विजय में अंतर क्यों पड़ता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अल बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अलबेले बन करके रूह रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है। क्या बोला बाबा ने? बहुत बच्चे अलबेले बन करके आलस्य और अलबेलापन, अ, ये दो भी सूक्ष्म विकार है। बाबा बोलते हैं बहुत बच्चे अलबेले बन करके रूह रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है। बाबा, मैं आपको और आप मेरे हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो। यह पक्का है। 100% तो क्या, 500 500% निश्चय है। लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं, मनाने के लिए बाबा को ही पटाते हैं। बोलते हैं मनाने के लिए, आप तो हमारे होना पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं बच्चे। बाबा कितना रमणीकता से बता रहे हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका या आपकी हूँ। तो बाप भी कहते हैं, आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप जो है, जैसा है, वैसे आप समझते हो? बाबा तो समझते हैं। फिर बाबा ने बच्चों बच्चों के बारे में बता रहे हैं। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो। लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। क्या बोला बाबा ने? बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे है। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते, तो दूसरों को भी धोखा दे देते। और कर्म के भोले, जो कर्म के भोले बच्चे होते हैं, उनके बारे में बाबा ने बताया, अपना भी नुकसान करते हैं, तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट। ऐसे भोले सेंट अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में और कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया,
बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं, इसलिए ऐसे हो जाता है। बच्चे ऐसे बोलते हैं बाबा को। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, यानी कुछ भी लेम एक्सक्यूज देकर अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किसमें बनना है, बाबा पूछ रहे हैं। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो, यानी जो ऐसे चारों चारों बातों में समान परसेंटेज है, वो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। फिर बाबा ने दूसरे प्रकार के बच्चों का बोल रहे हैं। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम होता है। बच्चे बोल रहे हैं बाबा को, अपने में निश्चय कभी कभी कम भी होता है स्वतः में। फिर उनकी भाषा क्या होती है? ए ही गीत गाते हैं बच्चे। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ऐसे क्यों होता है? पता नहीं मेरा भाग्य है, यानी उनको सभी में डाउट। पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं। पता नहीं सफलता होगी व नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है। यानी जो बच्चे स्वतः को मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं समझते, याद में नहीं रखते, तो वो बाबा ने कहा वो ऐसा तब पता नहीं का गीत गाते हैं बच्चे। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया। जो बच्चों बच्चे बाबा के बच्चे बाबा को क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपको, यानी बाबा को देख करके सौदा किया। आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिट खिट है, आप ठीक हो, यानी बाबा ठीक है और ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। ब्राह्मणों की संगत में चलना मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। न प्रश्नों का बॉक्स लेके ही बाबा के सामने जाते हैं। ए ऐसा क्यों,
ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं, यानी बच्चों से बाबा प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, और बाबा हमें वहां नहीं रखते हैं। पार्ट बजाने के लिए फिर से अब हमें उतरना ही होता है, मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हमें। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना? जी बाबा, यह पक्का है। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? बाबा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें बच्चों को। सिर्फ एक राजा एक रानी होगी, एक राजा रानी, और आप एक बच्चा या बच्ची, बस? ऐसा राज्य होता है? जी नहीं बाबा, ऐसा राज्य नहीं होता। तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो? बाबा ने हमें दूसरा प्रश्न पूछा, आप माला में आने चाहते हो? या कहेंगे माला से बाहर, माला से बाहर रह गए हो तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। नहीं बाबा, हम ऐसे नहीं कहेंगे। हमें माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। हाँ जी बाबा, हमें सबको आना है। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है। जो हम बच्चे बाबा को क्या क्या बोलते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर
कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है। व्यर्थ संकल्प निश्चय को डगमग करते हैं, हलचल में लाते हैं। फिर फिर बच्चे बाबा बाबा को और क्या पूछ रहे हैं? बाबा, अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल है? नहीं बाबा, ये निश्चय बुद्धि के बिल्कुल बोल नहीं है। उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संशय बुद्धि कहे? संशय बुद्धि कहेंगे। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? चौथी, बाबा बोल रहे हैं, चौथी, रूह रेहान क्या करते हैं? वह फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं। ये सब बाबा को उल्टा बच्चे बोल रहे हैं बाबा को कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय है, समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर रहे हैं बच्चे, यानी आलस्य, अलबेला, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ढीले पुरुषार्थ के डनलप तकिए में आराम कर रहे हैं, समय फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। यानी बाबा बोल रहे हैं, समय का इंतजार नहीं करना, समय के पहले इंतजाम करना है। अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद में कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसका क्या हुआ? अपने को बचा सका नहीं, बचा सका ना, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूह रिहान करते हो, कभी
बहुत हिम्मत को भी करते हो। कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटपिट भी करते हो। अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रह स्वपरिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाले आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, आपका अनगिनत शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद मुरली पॉइंट्स शेयर करना जी। हैंड रेज करके मुरली पॉइंट्स शेयर करना जी, रिक्वेस्ट। जी रीमा जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि बनने के लिए कितना सुंदर फ्लो चार्ट अगर इसका बनाए तो इतने सुंदर विस्तार से बाबा ने एक एक पॉइंट समझाया है। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती, हाँ हम तो बाबा इसमें कह रहे हैं निश्चय और विजय जैसे दो शब्द हैं। तो निश्चय, और ये तो पक्का ही है कि अगर 100% निश्चय बिल्कुल है हर बात में तो विजय तो हुई पड़ी है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाता है कि निश्चय है लेकिन विजय नहीं होती है, तो फिर क्या होता है दिल शिकस्त हो जाते हैं, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है कि विजय तो हुई नहीं, बाबा में निश्चय है सब कुछ है। तो बाबा ने कितना अच्छे से बताया है कि जो निश्चय के 4 पिलर है ना, फाउंडेशन है ना, कि बाबा कहते हैं कि स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय और समय कौन सा चल रहा है उसमें, हर बात में इतने विस्तार से बाबा ने समझाया है कि संपूर्ण निश्चय, एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय जो जैसा है उसकी श्रीमत प्रमाण विधि पूर्वक यथार्थ जानना मानना और चलना, तीनों का अगर विस्तार किया जाए ना तो एक एक बात एक एक शब्द का इतना मनन चिंतन करके विस्तार का है। लेकिन एक ही पॉइंट बता रहे हैं कि बाबा जो है अभी, और भाई बहन भी शेयर करेंगे ना, तो जैसा है उसको श्रीमत प्रमाण, क्या हम जानते हैं, जानते हैं तो मानते हैं और चलते हैं वैसे। सिर्फ इसी पर ही रोज की मुरली जो साकार मुरली हम सुनते हैं संडे संडे, अव्यक्त मुरली भी, तो जैसा जो बाबा ने कहा उसको जानना उसको मान के क्या हम वैसा चल रहे हैं। सिर्फ इसी पॉइंट पे अगर देख लें, आगे तो बहुत बाबा ने अलग से 3 पिलर और हैं, तो उसको भी हम अपने आप को एनालाइज सब कर सकते हैं कि कैसे हमें संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन के यथार्थ जो विजयंती है ना,
संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि की विजय तो हुई पड़ी है, उसको कैसे हम अपने आप में सफलता पूर्वक लाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी शुक्रिया। अ, अरुणा बेन, आप कर सकते हो। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, इन 4 बातों में जो दीदी ने जी बातें कही है वो तो इन 4 बातों में अटल निश्चय चाहिए। ये 4 स्तंभ है बाबा ने कहा है। बाप पर निश्चय है और तीनों बातों में एक भी स्तंभ कम है तो कमजोर कमजोर है समझो, सदा मजबूत नहीं। इसलिए निश्चय और विजय के अंतर पड़ जाता है। बाप दादा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्मा सदा ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट रहो, प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। आप आत्माएं मुक्ति धाम में रहने वाले हो या जीवन मुक्ति वाले में आने वाले हो। बाबा कहते, कितनी बाबा खुशी से कह रहे, आप तो धर्म और राज्य की स्थापना कर रही हो, दोनों ही। तो राजधानी में आना माना ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना है। शुद्ध संबंध का जीवन माला में बननी चाहिए। ओम शांति। जीवन माला यानी संगठन में रहना है सदा। ओम शांति। जी शुक्रिया। दिलीप भाई जी, आप प्लीज करना। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि समय आपकी रचना है, और बाबा ने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि समय आपकी रचना किस तरह से है। आप समय से पहले तैयार हो जाएंगे, तब जमा का खाता होगा, नहीं तो आप खाते हो कमाते हो खाते हो। बाबा ने उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि अगर समय सब अलबेले हो जाते हैं कि बाबा विनाश तो कब से बोल रहे हैं, विनाश हो नहीं रहा है, तो जब होगा तो उसके पहले हम तैयार हो जाएंगे। ये अलबेलापन मोस्टली ब्राह्मणों में पाया जाता है कि हाँ चल रहे हैं, चलते हैं, हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा है कि समय आपकी रचना है, समय के पहले होना है, और समय के पहले नहीं होंगे तो समय की जीत होगी, आपकी जीत नहीं होगी। आप 100% आप पास मार्क में आओगे, लेकिन नंबर वन डिवीजन नहीं आएगा। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी। और कोई शेयर करेंगे ओम प्लीज। शांति दीदी। जी हाँ, बाबा कहते हैं, भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल से भोले भोलानाथ के प्यारे हैं और बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सैन ऐसे भोले बनो। ओम शांति दीदी। जी शुक्रिया भाई जी। ओम शांति दीदी। नमिता बहन बोलो। नमिता बहन, आपका हैंड रेज है। दीदी हम बोल। अच्छा ठीक है, बोलो भाई। দিদি आप बोलिए। না না गीता दीदी। তুমি বলো। হ্যাঁ अच्छा, পরে আমি বলবো, তুমি বলো। ठीक है दीदी। हम ओम शांति दीदी। जी बाबा आज कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है। निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात माला की विजय जीवन है। जीवन तो का माला फाउंडेशन माना है। क्या है? निश्चय, माला निश्चय का माना प्रमाण है संगठन। विजय। निश्चय दीदी का फाउंडेशन। और कोई आवाज आ रही है दीदी? डबल आवाज आ रहे हैं। हाँ दीदी। हाँ दीदी नमित गीता दीदी बोलिए। गीता दीदी को पहले बोलने दे दीजिए। ठीक है, ठीक है गीता दीदी, बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए दीदी। बोलिए गीता बहन, आप बोलिए। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। दीदी ओम शांति दीदी। बाबा बोला कि आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दू निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। ओम शांति दीदी। जी शुक्रिया। नमिता बहन, हम्म। आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला माना क्या है? माला माने संगठन। तो हम जो ब्राह्मण परिवार का जो संगठन है वो है माला। तो माला तो एक से नहीं बनेगी ना, तो माला संगठन
माना ब्राह्मण परिवार को अच्छा तरह से समझकर उसके ऊपर निश्चय रहकर एक दूसरों को सम्मान और सहयोग देकर चलना, यह है संगठन। बाबा जो कहते हैं शुद्ध संबंध का जीवन, यह है शुद्ध संबंध का जीवन। तो हम कभी कभी हमारे मन में उठता है कि ये टीचर अच्छा नहीं है, हम ब्राह्मण परिवार है और कोई दूसरे आत्मा अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई संशय नहीं रखना है। जो जैसे है उसको एक्सेप्ट करना है। टीचर जो कह रहे हैं वो तो बाबा का ज्ञान को हमको कह रहे हैं ना, तो बाबा का ज्ञान समझकर उसको टीचर को भी एक्सेप्ट करना है। तब हम संगठन में शुद्ध संबंध रहेगी। तो ज्ञान को समझना माना ब्राह्मण परिवार पर भी संतुष्ट रहना। बाबा जो 4 निशानियां बता रहे हैं उसमें एक है ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट रहना। तब जब हम प्रसन्न चित्ती रहेंगे और संगठन की माला भी बनेगी तो हमारा विजय निश्चित है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी शुक्रिया। ए हैंड रेज सावित्री बहन, आपका हैंड रेज है? हाँ जी हाँ, सिस्टर। मुझे इसमें तो व्हाट्सएप पे, हाँ जी बोलिए। हाँ जी ओके सिस्टर, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा जो तीसरे प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख करके जो सौदा किया है, तो बाबा बोलते हैं कि इस ब्राह्मण परिवार से जो हमने हमने जो हम बच्चों ने सौदा नहीं किया, तो ब्राह्मण परिवार की खिटपिट है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब बाबा का है कि ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है, मतलब एक से चलना। तो बाप दादा क्या बोलते हैं और मुस्कुराते भी हैं कि ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है। आज बाबा कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रसन्न चित नहीं रहते, प्रश्न बहुत करती होता है क्या, तो वह प्रसन्न चित आत्मा नहीं, प्रसन्न चित नहीं। तो मतलब प्रसन्न और प्रसन्न। तो बाप दादा का कहने का तात्पर्य यह है कि आप आत्मा जब मुक्ति धाम में रहने वाली हो, या जो पूछ रहे हैं कि यह मुक्ति जीवन मुक्ति में आने वाली है, तो मुक्ति में रहना फिर जीवन मुक्ति में आना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा होगा या राजधानी होगी? तो सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। तो जीवन मुक्ति का बरसा पाना है। आप लोग चैलेंज करते हो कि आज ब्रह्म अन्य प्लीज, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा बोल कर। आने के लिए बाबा ने जो हमें ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, तो हमें इस माला में आने के लिए हमें संतुष्ट रहना है। और संतुष्टता से क्या होगा? जैसे माला का अर्थ अभी बताया, संगठन। तो संगठन में निश्चय भी, और निश्चय से ही निश्चय बुद्धि हम बनेंगे। ओम शांति। अच्छा जी, अभी लास्ट पॉइंट कोई शेयर करेंगे? समय हो रहा है। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप मुझे जी सुन पा रहे हो? जी रदमी सिस्टर, लास्ट पॉइंट आप शेयर हाँ, मैं कीजिए। आशा बहन बोल रही हूँ। हाँ, शॉर्ट में कीजिए। हाँ, मैं शॉर्ट में ही करूंगी। आज बाबा ने जो बच्चों को कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हम लास्ट में तैयार हो जाएंगे, तो बाबा ने उसमें कुंभकर्ण का उदाहरण दिया और कहा कि बच्चे ये कुंभकर्ण लास्ट लास्ट में भी तैयार हो पाया क्या? तो इसलिए आप लास्ट का इंतजार मत करो, आप अभी बाबा कह रहे हैं बाबा की श्रीमत अनुसार तुरंत दान महापुण्य, इस तरह से तुरंत तैयार होते जाओ, बाबा की श्रीमत पर चलते जाओ। ओम शांति। जी शुक्रिया। कल्पना बहन जी, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। सिस्टर मैं जल्दी से बताती हूँ। जी बाबा ने जो बोला है कि निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि विजयंती, तो मैं वही पॉइंट रिपीट करूंगी जो मन को बहुत भा गया। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि वही बच्चे होते हैं
जो निश्चय होता है तो विजयंती वही बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते हैं लेकिन इसमें अंतर है, क्योंकि जो पिलर बोले हैं, जैसे सिस्टर ने भी ये किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर यही लगता है कि बाप पर निश्चय है हमारा, लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार, तो हमारा संगठन में रहना है, क्योंकि हम माला के दाने हैं। थैंक यू सो मच बाबा को और आपको। ओम शांति। जी शुक्रिया। अभी समय हो गया है, तो हम होमवर्क लेंगे। आज का पहला होमवर्क, माला में आने के लिए पुरुषार्थ करना। दूसरा, इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग में समय के महत्व को जानना, मानना और पहचानना, इसका अभ्यास करना जी। और इसके अलावा आपकी पसंद। अभी हम अपने 5 स्वरूप का ड्रिल करेंगे 1-2-3 मिनट में। सभी अलर्ट होकर बैठना जी। मैं ज्योति सितारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देही प्यारा, मैं देही प्यारा, मैं पूज्य निराला, मैं पूज्य मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं ज्योति सितारा, मैं ज्योति सितारा। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा।